बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, आज से तकरीबन एक हफ़्ता क़बल तज़किरा अशरे मुबश्शरा का जो मुबारक सिलसिला हमने शुरू किया था वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जलील क़द्र सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तीनों की मुकम्मल सवाने हयात सुन चुके हैं और कल चौथे खलीफा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी, उनके सिफ़ात, उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब के हवाले से हमने आपके सामने गुफ्तगू की थी। आज के दर्स में, आज के मुहाज़रे में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत के हवाले से कुछ अहम वाक़ियात, कुछ अहम हादिसात जिनका जानना ज़रूरी है और जिसके सिलसिले में अगर सही नुक्ते नज़र से हम वाकिफ़ ना हो तो गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सिलसिले में शैतान हमें बदज़न कर सकता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से खुसूसन उनके ज़माने खिलाफत में जो फितने हुए उस पर मैं तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से करना चाहूँगा जो कल के दर्स में नहीं आया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुर्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ये हम सब वाकिफ़ हैं कि हज़रत अली रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, और चचाज़ाद भाई होने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र और हज़रत अली की उम्र में काफ़ी तफावत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से 30 साल बड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस चचाज़ाद भाई को अपनी तरबियत में लिया। हज़रत अली की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पे और आपकी निगरानी में हुई, और ये ताल्लुक़ उस वक्त और मज़ीद मुस्तहकम हो गया, मज़बूत हो गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर और अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से करा दिया। बड़ा मुबारक जोड़ा। इसी जोड़े से अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को वो 2 प्यारे नवासे अता किए, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह करार दिया। ये मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उस मौके पर जब आसमान से सूरह आले इमरान की वो आयत नाजिल हुई, जब मदीने में क्रिश्चन आए थे और क्रिश्चनों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुबाहसा करना चाहा ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, तो आसमान से मुबाहले की आयत नाजिल हो गई, मुबाहले का चैलेंज करने वाली आयत, कि चलो तुम बात दलाइल से नहीं मानना चाहते हो, दलाइल से नहीं सुनना चाहते हो, मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला यह है कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। दोनों जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, ये भी दुआ करेगा, वो भी दुआ करेगा, ये भी कहेगा कि अल्लाह हम में से जो हक पर है उसकी ज़िंदगी में जो बातिल परस्त है उसे जलील कर दे, उसे बर्बाद कर दे, और वो भी वैसे ही बात कहेगा। तो ये मुबाहले की जब आयत नाजिल हुई, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ पैगम्बर, ये ईसाई नहीं मानते हैं आपकी बात, तो इनसे कहिए चले आओ, तुम भी आओ, हम भी आएंगे, अपने बच्चों को भी ले आओ और हम भी अपने बच्चों को ले आएंगे, अपनी बीवियों को भी ले आओ, हम भी अपनी बीवियों को ले आएंगे। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, और एक चादर में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा, आपके दामाद हज़रत अली और आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन चारों को एक चादर में लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, कि मुबाहले का ये जो चैलेंज दिया जा रहा है, मैं ये मुबाहले का चैलेंज इन क्रिश्चनों को देने के लिए तैयार हूँ। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं जो हाजिर हैं। पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जोड़े से कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी और कितना प्यार था। हाँ, इतनी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अहले बैत सिर्फ यही हैं, जैसे शिया कहते हैं। नबी की सारी अज़वाजे मुतहरात नबी के अहले बैत में से हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में जहाँ या निसा अन्नबी, या निसा अन्नबी की आयतें आती हैं, ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की बीवियों, उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ऐ अहले बैत, अल्लाह तुम्हें ये तालीमात किस लिए दे रहा है? इसलिए कि ऐ अहले बैत, अल्लाह तुम्हें हर तरह की अखलाकी गंदगी से पाक करना चाहता है। नबी के अज़वाजे मुतहरात के तज़किरे के बाद अहलल बैत का तज़किरा बताता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी तमाम बीवियाँ शामिल हैं। बहरहाल एक एतक़ादी मसला है, इल्मी मसला है, जो अहलुस्सुन्ना वल जमा और शिया के दरमियान जो है हमेशा से ज़ेर बहस रहा है। हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जोड़ा बड़ा मुबारक जोड़ा, लेकिन दुनिया में कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान कभी ना कभी चपकलिश ना होती हो, जिनके दरमियान कभी ना कभी किसी मामले पे इख्तिलाफ ना हो जाता हो? कोई नहीं। एक साथ जब जिंदगी करेंगे, जिएंगे, मर्जियात का टकराव होगा,
तबीयतों का टकराव होगा, मिजाजों का टकराव होगा। अरे बताओ, दुनिया में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शोहर क्या किसी औरत को मिल सकता है? आपसे बेहतर शोहर दुनिया की किसी खातून ने न देखा है, न देखेगी। और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमाते थे, आयशा मैं खूब जानता हूँ कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब नाराज़ रहती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे जानते हैं आप? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश रहती हो और उस वक्त तुम्हें किसी मामले में अल्लाह की कसम खानी होती है तो इन अल्फाज में कसम खाती हो कि व रब्बि मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तो उस वक्त इन अल्फाज में कसम खाती हो व रब्बि इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। जब तुम ये कहती हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, मैं समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें कोई गिला शिकवा है। कुर्बान जाइए इन करीमान अखलाक पर। हर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर गए, हज़रत अली के घर गए। देखा कि हज़रत फ़ातिमा अकेली हैं। पूछा अली कहाँ गए? हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मेरे और उनके दरमियान किसी मामले में थोड़ा बहुत टंटा पंचायत हो गई, झगड़ा हो गया, गुस्सा हो के चले गए अल्लाह के नबी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढने के लिए निकले, लोगों से कहा देखो कहाँ हैं अली। देखा कि मस्जिद नबवी में जाके सोए हुए हैं गुस्से से। और सोए हैं तो इस अंदाज में सोए हैं कि बदन से कपड़ा हट गया है और मस्जिद नबवी की मिट्टी, हम बारहा बता चुके हैं कि उस ज़माने में मस्जिद नबवी की फर्श पर कोई हसीर, कोई कालीन कुछ न थी। हज़रत अली को मिट्टी लग गई है उनके बदन को। प्यारे नबी तशरीफ़ ले गए। मालूम है कि दामाद इस वक्त बेटी से नाराज़ है। तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली की मिट्टी को आपने अपने हाथ से पोंछते हुए कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले उठो, ए मिट्टी वाले उठो। इस मौके पे प्यारे नबी ने हज़रत अली को अबू तुराब की कुनियत अता की, जो बाद में हज़रत अली की कुनियत बन गई। और अहले इल्म के सहाबा कहते हैं कि हज़रत अली को बहुत खुशी होती अगर कोई उन्हें या अबा तुराब कह के पुकारे, कि इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह कुनियत दी थी। जब मस्जिद नबवी में वो उनकी बेटी से नाराज़ होकर जाकर सोए हुए थे तो आपने आके कहा कि कुम या अबा तुराब, है अबू तुराब उठो, है अबू तुराब उठो। और एक मरतबा ये हुआ कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये बात आई। अबू जहल जो प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, सुभान अल्लाह, कैसे कैसे उनके घरों में इस्लाम दाखिल हो जाता है। अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल की बेटी से निकाह करने का इरादा किया, दूसरा निकाह करने का इरादा किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत अली अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं और जिसकी वजह से फ़ातिमा बहुत तकलीफ़ महसूस कर रही हैं, इसलिए कि ये अबू जहल की बेटी हैं। बाप प्यारे नबी का दुश्मन था, दुश्मन भी दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन। हज़रत फ़ातिमा ने बहुत तकलीफ़ महसूस की। उस वक्त प्यारे नबी को जब पता चला तो प्यारे नबी ने कहा, फ़ातिमा बुज़अतुम मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा आज़ाहा। कहा कि फ़ातिमा मेरे वजूद का एक हिस्सा है। जिस बात से फ़ातिमा को तकलीफ़ हो उस बात से मुझे भी तकलीफ़ होती है। फ़ातिमा का दर्द मेरा दर्द है, फ़ातिमा का दुख मेरा दुख है, फ़ातिमा का ज़ख्म मेरा ज़ख्म है। प्यारे नबी ने कहा अगर अली बिन अबी तालिब को शादी करनी ही है अबू जहल की बेटी से, पहले उन्हें मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक़ देनी पड़ेगी। मसला क्या था जानते हैं? पैगम्बर की खुसूसियत थी कि पैगंबर की बेटी, यहाँ बात ऐसी नहीं कि प्यारे नबी दूसरी शादी को पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से ये बात थी कि जिस शख्स की ज़ौजियत में पैगंबर की बेटी हो वो पैगंबर के दुश्मन की बेटी से निकाह नहीं कर सकता, पैगंबर की बेटी को रखते। ये एक मसला था वो। तो अबू जहल चूंकि पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन और पैगंबर की बेटी आपकी ज़ौजियत में है, पैगंबर की बेटी के ज़ौजियत में रहते हुए दुश्मन रसूल की बेटी से निकाह करना चाह रहे थे, गर्चे वो मुसलमान हो गई थी। प्यारे नबी ने इसको पसंद न किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इस वक्त खामोश रह गए और निकाह का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो बहरहाल
ये एक पहलू था जो कल के दर्स में छूट गया था, जो हज़रत अली की खिलाफत से पहले की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं खिलाफत की तरफ, जो कि आज का हमारा असल मौजू है। हज़रत अली को खिलाफत कैसे मिली? जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद सभी जानते थे और मानते थे कि खिलाफत अब हज़रत अली ही का हक़ है। क्यों? इसलिए कि जैसे बताया गया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अस्हाबे शूरा की जो 6 अफराद की कमेटी बनाई थी, उसमें से बात आकर आखिरी में 2 अफराद पे रोकी थी, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। बाकी 4 अफराद हक़ खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और उन दोनों में भी राय आमा को सामने रखकर हज़रत उस्मान को खलीफा मुंतखब किया गया था रज़ी अल्लाह अन्हु। अब हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया। तमाम सहाबा ने हज़रत अली का हक़ समझा इस वक्त खिलाफत, सब ने बैत की। हज़रत तलहा ने बैत की, हज़रत ज़ुबैर ने बैत की रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, किबार सहाबा ने बैत की। हत्ता के सहाबा के साथ साथ जो बागी मदीना आए हुए थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, उनकी राय भी चूँकि हज़रत अली के हक़ में थी, उन्होंने भी हज़रत अली के हाथ पे बैत किया। इस तरह हज़रत अली की खिलाफत में किसी का इख्तिलाफ नहीं रहा। हज़रत अली पे इत्तिफ़ाक़ आरा खलीफा बना लिए गए, खलीफा मुंतखब कर लिए गए और खिलाफत हज़रत अली के हाथ में आई। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माने खिलाफत दाखिली फितनों से भरा हुआ, दाखिली इस्तिराबात से भरा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुख्तसर ज़माने खिलाफत में बड़े चैलेंजेस फेस किए। नतीजे में फतूहात का वो सिलसिला जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ज़माने से शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में वो सिलसिला रुक गया, इसलिए कि मुसलमानों में बहुत सारे अंदरूनी फितने उठने लगे, बड़े फितने और बड़े चैलेंजेस। और हज़रत अली ने बहिसत खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा इन फितनों का और इन चैलेंजेस का हौसले के साथ, अज़्म और हिम्मत के साथ मुकाबला करने की कोशिश की। क्या है ये फितने? सबसे पहला फितना कि हज़रत, जैसे कि हमने कहा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से ही मजूसी साजिशें शुरू हो चुकी थी, जो अंदरूनी तौर पर इस्लामी मुआशरे को खोखला कर रही थी। और इन्हीं साजिशों के नतीजे में हज़रत उमर की शहादत हुई और इन्हीं साजिशों के नतीजे में हज़रत उस्मान की शहादत हुई रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। और अब्दुल्ला बिन सबा जो कि यमन का एक यहूदी था, जिसने इस्लाम कबूल करने का ढोंग रचाया और उसने घूम घूम कर मुसलमानों में अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर नए नए अकायद और नफकार और नज़रियात फैलाए। नतीजे में जब हज़रत अली मनसब खिलाफत पर आए, खलीफा बनकर आए, तो हज़रत अली की शान में गुलू करने वाला एक ऐसा तबका वजूद में आया जमात की शक्ल में, जिसे बाद में शिया का नाम दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुलू करने वाले कहते हैं कि अक़ीदत अंधी होती है, अक़ीदत अंधी होती है। इंसान को किसी से अक़ीदत हो जाती है, अक़ीदत में वो इतना अंधा हो जाता है, हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाता। ये गुरोह और ये जमात, इसने हज़रत अली के जीते जी हज़रत अली की शान में इतना गुलू किया, इतना गुलू किया, हज़रत अली की उलूहियत का दावा कर बैठे। हज़रत अली ही अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह, हज़रत अली ही अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, हज़रत अली ने उन सबको बुलाया, समझाया, खूब समझाया, और एक बार नहीं बार बार समझाया, और एक दिन नहीं कई दिन समझाया। समझाने के बावजूद जब इनकी ये बदअक़ीदगी ख़त्म ना हुई और उन्होंने अपनी बदअक़ीदगी से तनाज़ुल ना किया और यही कहते रहे कि नहीं आप ही रब हैं, आप ही रब हैं। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आज के बहुत सारे शिया साफ तौर पे कहते हैं हज़रत अली को रब मानते हैं। और आप ये देख सकते हैं, हम आपको चाहे तो इसके सबूत भी पेश कर सकते हैं, जहाँ वो कहते हैं कायनात में तसर्रुफ़ करने वाली शख्सियत हज़रत अली की, जो आसमान में जो अली था वही ज़मीन में अली बन के आ गया। ऐसे जुमले कहने वाले बहुत सारे। बहरहाल ये अक़ीदा उस दौर से शुरू हुआ।
हज़रत अली को बशरियत के दायरे से निकाल कर नौज़ुबिल्लाह उलूहियत का जामा पहना दिया और कहने लगे कि आप ही रब हैं, आप ही अल्लाह हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना गुस्सा आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक गड्ढे में बहुत बड़ी आग जलाई और इन सारे लोगों को उस आग में झोंक दिया और जिंदा जला दिया। और बाज़ तारीख़ी रिवायतें कहती हैं जल रहे थे और कह रहे थे कि अब तो हमें और यकीन हो गया कि आप ही रब हैं, इसलिए कि आग का अजाब तो अल्लाह ही दिया करता है। देखो नौज़ुबिल्लाह अकीदत कितनी अंधी होती है। बिलाल हज़रत अली ने जो जलाया एक मुख्तलफ ही मसला था। खुद हज़रत इब्न अब्बास कहते थे कि हज़रत अली को जलाना नहीं चाहिए था, इसलिए कि कायदा है ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार, आग का अजाब तो अल्लाह ही देता है, इंसान किसी को जला नहीं सकता, जलाने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, वो भी अहले बैत में से, वो कहा करते थे अगर हज़रत अली की जगह मैं होता तो मैं सबको कत्ल किया होता। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो मुर्तद हो जाए उसे कत्ल करो। का अगर मैं हज़रत अली की जगह होता तो मैं कत्ल कर दिया होता। तो हज़रात ये पहला फितना हज़रत अली की शान में गुलू करने वाले और हज़रत अली की अक़ीदत में अंधे होकर नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली की उलूहियत का दावा करने वाले। याद रखो तारीख़ में हज़रत अली और अहले बैत के हवाले से दो गुमराह फ़िरक़े वजूद में आए। ये बात अच्छी तरह याद रखो। एक वो फ़िरक़ा जिसने अहले बैत की मोहब्बत में गुलू किया, जिसे हम शिया कहते हैं आज, और एक वो फ़िरक़ा जिसने नौज़ुबिल्लाह अहले बैत से दुश्मनी की, अहले बैत पे लान तान करना और उन पे बद्दुआएं करना। इनको तारीख़ में नवासिब का नाम दिया गया, नासिबी, हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी जैसे लोग, दोनों ही गलत हैं। हज़रत अली और अहले बैत की शान में गुलू करने वाले शिया, इनके अक़ाइद भी गलत हैं। और नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह अहले बैत की हक़ तलफ़ी करने वाले, उनके हुकूक़ को फरामोश करने वाले और अहले बैत पे लान तान करने वाले जिन्हें नवासिब कहा जाता है, ये भी गलत है। अहलुस्सुन्ना वल जमा, सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा, अहलुल हदीस का अक़ीदा, अहलुस्सुन्ना वल जमा का अक़ीदा ये है नबी के अहले बैत वाजिबुल एहतराम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत वाजिबुल एहतराम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आपके अज़वाज मुतहरात, आपके दामाद और आपके चचा और के चचाजाद भाई वग़ैरह और उनसे जो नस्लें चली, ये आपके अहले बैत सब वाजिबुल एहतराम हैं। हर तरह से इनका एहतराम होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए और अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। उनकी शान में गुलू भी नहीं करना चाहिए और उनकी शान में तनक़ीस भी नहीं करना चाहिए। एक मसला था हज़रत अली के ज़माने खिलाफत में तशय्यो का फितना। हज़रत दूसरा और क्या कहें बड़ी नाजुक बहस है कि हज़रत अली के ज़माने खिलाफत का सबसे अहम वाक़या वो है जमल और सिफ़ीन के वाक़यात। क्या हैं जमल और सिफ़ीन के वाक़यात? दो जंगें हुई हज़रत अली के ज़माने में और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जंगें किसके दरमियान? जंग जमल हज़रत अली की फ़ौज और हज़रत आयशा की फ़ौज के दरमियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा। जंग सिफ़ीन हज़रत अली और हज़रत मुआविया की फ़ौज के दरमियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हम आम मजलिसों में अहले इल्म इस बहस के छेड़ने को मुनासिब नहीं समझते। ये खालिस इल्मी बहसें हैं, इल्मी मजलिसों में ये बहसें छिड़नी चाहिए, लेकिन यह ऐसा मौजू है कि इसको छेड़े बगैर कोई चारा भी नहीं। इसलिए कि अगर हम सही मौक़िफ़ ना जाने तो जो कम इल्म होते हैं वो खामखा की बहकावे में आ जाते हैं और सहाबा के सिलसिले में बदगुमानी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है आपको बताया जाए कि वो क्यों ऐसा हुआ कि हज़रत अली और आयशा आमने सामने हो गए, क्यों ऐसा हुआ कि हज़रत अली और मुआविया आमने सामने हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। बात वहाँ से शुरू होती है कि जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया, खलीफा मुंतखब हुए, जैसे हमने कहा सब ने बैत की और हज़रत अली के हाथ पर बैत करने वालों में वो बागी भी थे जिन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत की थी और जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। अब यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनने के बाद देखा ये जो बागी लोग हैं इनकी शान व शौकत बहुत बड़ी है,
बड़ी ताकत है इनके पास, तादाद भी इनकी बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ शहरों में असर और रसूख रखते हैं। हज़रत अली ने मसलहत का तकाजा समझा कि इस वक्त इनको छेड़ा ना जाए, क्योंकि अब खलीफा बने हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला है कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान शहीद हुए, उनका मुहासबा करना है, खलीफा की जिम्मेदारी है। और हज़रत अली ने देखा कि लोग बड़ी शान शौकत में हैं, असर और रसूख में, तादाद में बहुत ज़्यादा है, इस वक्त इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हालात नॉर्मल हो जाएं, हालात मामूल पे आ जाएं तो इस मसले को देखा जाएगा। हुआ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में जब ओहदे तकसीम हुए तो मसलहत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे बाज़ ओहदे उन बाज़ अफराद को अता किए जो इस बगावत में शरीक थे। और यहीं से क्या हो गया, यहीं से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन परेशान हो गए कि हज़रत अली की तो जिम्मेदारी बनती है कि कातिलीन उस्मान से क़िसास लें, चे जाए कि वो उनको करीब करें और उनको ओहदा दें। बात ले दे के यहीं से शुरू होती है। हालांकि आपको हम बता चुके हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बैत कर चुके थे हज़रत अली के हाथ पर खिलाफत की, हज़रत ज़ुबैर बैत कर चुके थे खिलाफत की, सब मानते थे कि हकदार हज़रत अली है। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मानती थी खिलाफत हज़रत अली का हक़ है। अहनफ बिन कैस फरमाते हैं कि मैंने पूछा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि माई अब उस्मान के बाद हम किसके हाथ पे बैत करें, तो माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जाओ अली के हाथ पे बैत करो। देखो साफ है बात, हज़रत अली की खिलाफत के हकदार होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं था, हज़रत अली ही उस वक्त खिलाफत के हकदार थे और ये बात सब मानते थे। हज़रत आयशा भी मानती थी, हज़रत मुआविया भी मानते थे, सारे सहाबा मानते थे। फिर बात क्यों बिगड़ी, बात इसलिए बिगड़ी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिलीन थे वो हज़रत अली से करीब क्यों हैं और उनमें से बाज़ ओहदों पर क्यों नज़र आ रहे हैं। ये मसला इतना बड़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्के में थी, यहाँ हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली के हाथ पे बैत की और बैत करने के बाद जब ये माहौल देखा कि कातिलीन उस्मान हज़रत अली से करीब हैं तो सीधे मक्का गए वो, जहाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। उम्मुल मोमिनीन को बताया कि खलीफा की जिम्मेदारी बनती है कातिलीन उस्मान से बदला लेना, क़िसास लेना, और जबकि हम देख रहे हैं कि हज़रत अली के करीब ये लोग हैं। तो माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस मुतालबे को बजा समझा, हाँ खलीफा की जिम्मेदारी बनती है। तो माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मक्के में जो सहाबा मौजूद थे उन सहाबा से मशवरा किया और मशवरा करके ये तय पाया सब लोगों के इत्तेफाक से कि नहीं, हज़रत अली के पास जाना चाहिए और जाकर मुतालबा करना चाहिए कि आप पहले हज़रत उस्मान के जो कातिलीन हैं उनसे क़िसास लीजिए, उनसे बदला लीजिए। वहीं से हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और उनके जो हमदर्द मक्के में थे, जो इस राय से इत्तेफाक रखते थे कि कातिलीन उस्मान से क़िसास फ़ौरन लेना चाहिए, ये पहला काम है जो होना चाहिए, वो हज़रत आयशा के साथ हुए और एक जमात की शक्ल में, एक फ़ौज की शक्ल में आगे बढ़े। और उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी पता चला, हज़रत अली को भी पता चला कि माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथ एक फ़ौज, बड़ी तादाद में लोग जो है आ रहे हैं। मकसद वाज़ेह नहीं था क्यों आ रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपना इज्तिमा, अपनी फ़ौज, अपनी जमात और अपने लोगों को लेकर हज़रत अली आगे बढ़े। और आपको मैं बता दूं कि इस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो फ़ौज थी, उस फ़ौज में वो शरपसंद शामिल थे, जो शरपसंद के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के ज़िम्मेदार थे, वो शामिल थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में। दोनों का सामना कहाँ हुआ जानते हैं? बसरा में सामना हुआ। बसरा में दोनों की फ़ौजें आमने सामने हुई और दोनों की फ़ौजें आमने सामने और दोनों में सिफारत का सिलसिला शुरू हुआ। क्यों आ रहे हैं, किस लिए आए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से
क़अक़अ बिन अम्र अत-तैमी, ये हज़रत आयशा के खीमे में आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खीमा में आकर इन्होंने आने का मकसद मालूम किया। हज़रत आयशा ने, तलहा ने, ज़ुबैर ने, सब ने बयान किया, एक ही मकसद है, अब वो है कि हज़रत उस्मान के खून का बदला लेना चाहिए, क़िसास लेना चाहिए, और कोई मकसद नहीं है। ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम जंग करना चाहते हैं। दोनों तरफ से सिफारत का सिलसिला जब चला, दोनों एक दूसरे के मकसद को समझकर मुतमईन हो गए। दोनों को इत्मीनान हो गया कि अच्छा, जंग करना, लड़ना मकसद नहीं है। हजरत अली की फौज की नीयत इनको मालूम हुई और इनकी नीयत उन्हें मालूम हुई, दोनों मुतमईन हो गए। तारीखी रिवायतें कहती हैं कि वो रात जब फौजें आमना सामना हो गई और सिफारत का सिलसिला शुरू हुआ और एक दूसरे के मकसद को जान लिया, फरीक़ैन, दोनों गुरोहों ने इत्मीनान की नींद की। और कैसा माहौल कायम हुआ उस रात। तारीखी रिवायत कहती है, जो बसनद सही मरवी है, हज़रत इब्न अब्बास जो हज़रत अली की फ़ौज में आए थे, वो रात कहाँ सोते हैं मालूम? हज़रत आयशा की फ़ौज में आके सोते हैं। हज़रत आयशा की फ़ौज में हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आके सोते हैं, क्योंकि इत्मीनान हो गया कि लड़ाई का मसला नहीं है, लड़ाई का कोई न इनका मकसद है ना उनका मकसद है। हज़रत अली की फ़ौज में जो बागी और शरपसंद शामिल थे, जब इन्होंने देखा कि इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सुलह हो रही है और दोनों एक हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये दोनों अगर एक हो जाएंगे तो ये दोनों एक होकर हमको सबसे पहले कत्ल करेंगे। चूंकि हम कातिलीन उस्मान हैं, तो लिहाजा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन दोनों को लड़ा के छोड़ना है। क्या हुआ? उस रात उन्होंने ये तदबीर की कि रात के आखिरी पहर हम में से कुछ अफराद अली की फ़ौज पे हमला करें और हम में से कुछ अफराद आयशा की फ़ौज पे हमला करें। ये प्लानिंग की। कौन है ये करने वाले? ये वही शरपसंद हैं, वही बागी हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान के खिलाफ बगावत की थी और जिनके माथे पर हज़रत उस्मान के खून के धब्बे थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान को मजलूमियत के आलम में शहीद किया था। यहाँ लड़ाई का माहौल पैदा करने की साजिश वही रच रहे हैं। यहाँ सुलह हो चुकी, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, दोनों एक दूसरे के मकसद को समझ चुके हैं, इत्मीनान से सो गए। रात के आखिरी पहर प्लानिंग के मुताबिक इन बागियों के एक तबके ने हज़रत आयशा की फ़ौज पे हमला कर दिया और इन बागियों के एक तबके ने खुद हज़रत अली की फ़ौज पे हमला कर दिया। नतीजे में सब सो रहे थे, अंधेरी रात थी, लोग जागे। हज़रत आयशा की फ़ौज के लोगों ने यह समझा कि हज़रत अली के लोगों ने हमला कर दिया है और हज़रत अली की फ़ौज के लोगों ने यह समझा कि हज़रत आयशा की फ़ौज के लोगों ने हमला कर दिया। नतीजे में दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। समझ में आ रहा है जो हुआ था? लड़े नहीं थे, लड़ाए गए थे, गलत फहमियां पैदा की गई थी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। और जब लड़ाई शुरू हो चुकी, लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो चुकी, हज़रत अली मैदान में आए और हज़रत अली आके कहने लगे, कुफ़्फ़ू या इबादल्लाह, कुफ़्फ़ू या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे रुक जाओ, अल्लाह के बंदे रुक जाओ। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब उन्होंने देखा लड़ाई शुरू हो चुकी, जंग चल रही है, काब अल-अज़दी को उन्होंने कुरान दे के भेजा कि नेज़े पे कुरान उठाओ और इस कुरान का वास्ता दे के लोगों से कहो कि रुक जाएं। देखो आप, हज़रत अली भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हज़रत आयशा भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हा। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, हज़रत अली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ौजें बिल्कुल बाहम एक दूसरे से भिड़ चुकी थी। बिलाखिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस ऊँट पे सवार थी, वो ऊँट शहीद हो गया, वो ऊँट शहीद हो गया। और जब वो शहीद हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो लोग थे उनके हौसले वहाँ पस्त हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज समझिए कि वहाँ गालिब आई। और जब गालिब आई, क्या हुआ उसके बाद? आप देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग के बाद सीधे हज़रत आयशा के पास आते हैं और आके कहते हैं, कैफ़ हालुकी या उम्मा, कहा कि माई क्या हालत है आपकी? यग़फ़िरुल्लाहु लक,
अल्लाह आपको माफ़ करे। हज़रत आयशा ने कहा वलक, तुमको भी अल्लाह ताला माफ़ करे। और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को एज़ाज़ व इकराम के साथ बसरा के एक शानदार घर में रुकाते हैं। और उस वक्त हज़रत अली को वो हदीस याद आ जाती है, अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद वगैरह में सभी हदीस मौजूद है कि एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया था, कहा कि अली तुम्हारे और आयशा के दरमियान एक मसला होने वाला है। प्यारे नबी हज़रत अली ने कहा मेरे और आयशा के दरमियान? कहा कि अल्लाह के नबी, जिस दिन ऐसा होगा कि मेरे और आयशा के दरमियान कोई मसला हो, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बदबख्त कोई ना होगा। प्यारे नबी ने उस वक्त कहा था जब ऐसा हो जाए तो पूरे अमन के साथ आयशा को उनके मुकाम पे पहुँचा देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जंग के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को पूरे एज़ाज़ व इकराम के साथ लौटाया मक्का मुकर्रमा, और उनके साथ बसरा की 40 औरतों को रवाना किया। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रवाना किया, जाओ हिफाजत से पहुँचा के आओ। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ग़ज़वा इस जंग जमल में उनकी जो शिरकत थी, इसको याद कर कर के बहुत रोया करती थी, बहुत रोया करती थी। इतना रोती आंसू पोंछते पोंछते उनका पल्लो जो है भीग जाया करता था। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इतना रोती थी। मकसद क्या था? मकसद ये था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन के क़िसास का मुतालबा करना। और आप देखेंगे बिल्कुल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सिफ़ीन का जो मारा पेश है जंग पे, बिल्कुल वहाँ भी यही मकसद। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान के रिश्तेदार बनो उमैया के थे। हज़रत उस्मान भी बनो उमैया के, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी बनो उमैया के। और जिस वक्त हज़रत उस्मान शहीद हुए थे, हज़रत उस्मान की मज़लूम बीवी नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उस्मान के वो कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था, वो कपड़े वगैरह शाम में जहाँ हज़रत मुआविया की हुकूमत थी, गवर्नर थे वो, हज़रत मुआविया को भेजे थे और कहा था कि उस्मान के खून का बदला लेना अब आपकी जिम्मेदारी है। और हज़रत मुआविया समझते थे कि हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने का सबसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ, इसलिए कि कुरान कहता है वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, कि किसी भी शख्स का कत्ल नाहक हो जाए, मजलूमियत के आलम में किसी का कत्ल हो जाए, उसके रिश्तेदारों को हमने हक दिया है, मजलूम के रिश्तेदारों को हमने हक दिया है, वो खून का मुतालबा कर सकते हैं। इस आयत को रखकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हक समझा कि हज़रत अली से वो डिमांड करें जो डिमांड के हज़रत तलहा, ज़ुबैर और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने किया था। हज़रत अली से उन्होंने डिमांड किया, हज़रत अली कह रहे थे पहले मेरे हाथ पे बैत करो आप। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, जब तक आप क़िसास नहीं लेंगे, जब तक आप क़िसास नहीं लेंगे मैं बैत नहीं करूँगा। यही मुद्दा था। हज़रत अली की मजबूरी ये थी, वो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उन लोगों से क़िसास ले सकें। हज़रत अली समझ रहे थे अगर इस वक्त मैं इन लोगों से क़िसास लूँगा और बड़ा शर पैदा होगा, इसलिए वो क़िसास को टाल रहे थे, आगे हालात जब मुनासिब होंगे तब लेंगे। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इसरार था कि नहीं, हमें क़िसास चाहिए, क़िसास के बाद हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। पता चला कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत अली ही को खिलाफत का हकदार समझते थे। हाँ, बैत इसलिए नहीं की कि वो देख रहे थे कि जो कातिलीन उस्मान है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द है। और इसी मसले को लेकर हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा में फिर जंग शुरू हो गई। दोनों भिड़ गए, तरफ़ैन से काफ़ी लोग शहीद हुए और तरफ़ैन से काफ़ी लोग शहीद होने के बाद, मैं तफासिल में नहीं जा रहा हूँ, समेट रहा हूँ, तरफ़ैन से काफ़ी लोगों के शहीद होने के बाद तरफ़ैन ने, दोनों ने मिलकर यह तय किया आखिर अब हम कब तक लड़ते रहेंगे, आखिर अब हम कब तक लड़ते रहेंगे। अगर इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो फिर जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें हमारी गफलत का फ़ायदा उठाकर हम पर हमला कर देंगी। और सुभान अल्लाह, इन्हीं दिनों की बात है जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान ठनी हुई थी। रूम के बादशाह ने हज़रत मुआविया को ख़त लिखा
रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा, कहा कि पता चला है कि अली से तुम्हारा मारका चल रहा है, अगर किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो हमें याद कर लेना। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने उसको जवाब लिखा और ख़त शुरू किया। किस लफ्ज़ से जानते हैं, किस खिताब से? कहा या कल्बर रूम, अय रूम के कुत्ते। समझ रहे हैं, बादशाह को खत लिख रहा है, अय रूम के कुत्ते। और उसके बाद लिखा जुमला, मेरा और अली का इख्तिलाफ ये हमारा अंदरूनी मसला है, तेरे दखल देने की ज़रूरत नहीं। अगर तू हमारे दरमियान मुदाखलत की कोशिश करेगा, याद रख मैं अली की फौज का अदना सिपाही बनकर तेरे साथ लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए इन सहाबा पर, क्या सोच थी इनकी। तो मेरे हाल तरफैन से जब काफ़ी लोग शहीद हो गए, उस वक्त तरफैन ने यह तय किया, ऐसा करते हैं कि हम कुछ दोनों तरफ से एक एक हकम बनाते हैं। दोनों तरफ से एक एक को हकम, हकम बोलते हैं जज को, फैसला करने वाले को। कहा कि दोनों तरफ से एक एक शख्सियत को हकम बनाते हैं और हकम बनाकर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली की तरफ से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को हकम बनाया गया, हज़रत मुआविया की तरफ से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को हकम बनाया गया। दोनों मिल बैठे और कई बातें तय हुई, कई मजलिसें हुई। बिलाखिर कई मजलिसों के बाद ये तय हुआ था, कई मजलिसों के बाद, कि फिलहाल शाम पर हजरत मुआविया की हुकूमत है, वो शाम पे हुकूमत करते रहे, और बाकी सारे इलाके पर मक्का, मदीना, हिजाज, कूफा, बसरा हजरत अली की हुकूमत है, वो वहां हुकूमत करते रहे। किबारे सहाबा की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, किबारे सहाबा की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें सिर्फ साबिकीन अव्वलीन होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की थी, पहल की थी। उनको रखकर ये फैसला किया जाएगा कि इस इख्तिलाफ को कैसे हल किया जाए। यहाँ ये जो तहकीम, इसको बोलते हैं क़ज़ियतुत तहकीम, इस मसले पर वो जंग का खातिमा हुआ जो हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान। हजरत दोनों में आपने देखा हज़रत आयशा का की जंग जो हज़रत अली के साथ हुई, हज़रत मुआविया की जंग जो हज़रत अली के साथ हुई रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। हरगिज़ कुर्सी का मसला ना था, दुनिया की हवस ना थी, इक़्तिदार का नशा ना था, दोनों हक़ के लिए लड़ रहे थे। वो समझ रहे थे, हज़रत मुआविया भी समझ रहे थे, हज़रत आयशा भी समझ रही थी कि उस्मान जैसे खलीफा का खून रायगा नहीं जाना चाहिए और उनके कातिलीन को मोहलत नहीं मिलनी चाहिए, फ़ौरन बदला लेना चाहिए। एक हक़ का मुतालबा करने के लिए निकले थे। और हज़रत अली की मजबूरी ये थी कि हालात ऐसे नहीं थे कि वो फ़ौरन उनसे बदला ले सके। नीयत के एतबार से अगर देखो तो दोनों के अपने अपने इज्तिहादी मवाक़िफ़ थे। और मेरे भाई, हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? जमल और सिफ़ीन के वाक़ियात जब हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? बहुत सारे नौजवानों के जहनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस मसले को लेकर। याद रखिए, सबसे पहली बात इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जमल और सिफ़ीन के जो वाक़ियात, सहाबा के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात हुए, जैसा मैंने कहा, नीयतें दोनों की साफ रही, नीयतों में खोट ना था। दोनों अपनी जगह ये समझ रहे थे कि मैं हक़ पर हूँ। हाँ, ये बात है कि किसी के पास ज़्यादा हक़ था, किसी के पास कम हक़ था, दोनों के पास हक़ का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद फ़असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहद फ़अख़्ता फलहु अज्र। कि जब इज्तिहाद करने वाला इज्तिहाद करके एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो अल्लाह के पास डबल अजर और सवाब मिलते हैं, और इज्तिहाद करके उसका इज्तिहाद गलत भी हो जाए, अल्लाह के पास उसे एक अजर और सवाब मिलता है। दोनों सहाबा अपने इज्तिहादी मवाक़िफ़ की वजह से इंदल्लाह माजूर हैं, ये पहली बात है। और दूसरी बात याद रखिए, मुझे भी, आपको भी, या किसी और को भी, किसी मुफक्किर को, किसी दानिश्वर को, किसी आलिम को ये हक़ नहीं आज वो बैठ के कहे वो हक़ पर थे, वो गलती कर रहे थे, वो बातिल पर थे, हज़रत अली हक़ पर थे, हज़रत मुआविया गलत थे, हज़रत अली हक़ पर थे, हज़रत आयशा गलत थे, फ़लान थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। सहाबा पर उंगली उठाते हुए 1000 बार सोच लो,
सहाबा पर तनकीदें करते हुए 1000 बार सोच लो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाहु अकबर, कौन है ये हस्तियां? जब प्यारे नबी के ज़माने में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बुरा भला कह दिया था। एक सहाबी ने सहाबी को बुरा भला कह दिया। खालिद बिन वलीद देर से इस्लाम लाने वालों में से, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम ये पहले इस्लाम लाने वालों में से। खालिद बिन वलीद ने जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बुरा भला कहा था, उस वक्त प्यारे नबी ने क्या फरमाया था? कहा कि अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के सिलसिले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। क्यों? फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा लमा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। तुम में से कोई शख्स, यानी बाद में आने वाली नस्लों का कोई शख्स, उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर ले, उहद पहाड़ की मिक़दार में सोना खर्च करे। मेरे सहाबा ने मेरे साथ रहते हुए ये एक मुद्द जौ जो सदका किया था, ये आधा मुद्द जौ जो गेहूं जैसा होता है, हाँ, उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके मेरे सहाबा के आधे मुद्द जौ के सदक़े के सवाब को तुम नहीं पहुंच पाओगे। सलफ में से किसी ने, किस सलफ सालिहीन में से किसी से पूछा गया कि हज़रत अली और हज़रत मुआविया में कौन हक पर थे, कौन बातिल पर थे? उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये वो खून है कि अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों की हिफाजत कर ली, हमारी तलवारें मुलव्वस ना हुई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों को उसमें मुलव्वस होने से बचा लिया। मतलब क्या है? हम उस ज़माने में नहीं थे और हम शरीक ना थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को इस खून में मुलव्वस होने से बचा लिया। अब हमारे लिए बेहतरी इसमें है कि हम अपनी ज़बानों को भी मुलव्वस होने से बचाएं। तनकीद तबसरा करना बहुत आसान है, हालात जिन पे गुजरते हैं वो जानते हैं। सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का एक जुमला वो फरमाया करते थे, फितना जब आता है उसमें खैर और शर के पहलू उस वक्त मालूम नहीं होते, जब वो फितना चला जाता है तब मालूम होता है, हाँ यहाँ ये काम नहीं करना चाहिए था, यहाँ ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, यहाँ ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। फितना जाने के बाद मालूम होता है वो, लेकिन फितना जब आता है फैसला करना बड़ा दुश्वार होता है। और जैसा हमने कहा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक हैसियत से लड़े नहीं, लड़ाए गए। और बहरहाल अगर उनमें से किसी की गलती भी रही तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने क्या इस्तिदलाल पेश किया। देखो सुभान अल्लाह, ये बात याद रखो जो आब ज़र से लिखे जाने के काबिल है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया जमल और सिफ़ीन के हालात पर बहस करते हुए कहते हैं कि अल्लाह को मालूम था, कुरान जब नाजिल हो रहा था पैगंबर के ज़माने में, अल्लाह को मालूम था कि आगे चल के ये सहाबा में इख्तिलाफात होने वाले हैं, आगे चल के हज़रत आयशा और हज़रत अली का सामना होने वाला है, आगे चल के हज़रत मुआविया और हज़रत अली का सामना अल्लाह को मालूम था। और मालूम होने के बावजूद अल्लाह ने कुरान में दसियों बार कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नज़दीक इनमें से किसी का अगर कोई गुनाह और गलती भी रही है वो अल्लाह के नज़दीक माफ़ू अन्हु है, अल्लाह के पास उनकी कोई पकड़ नहीं है। क्योंकि रब जानता था कि जंगे जमल का वाक़या होने वाला है, सिफ़ीन का वाक़या होने वाला है, और उसके बावजूद अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मतलब ये हुआ वो बशर थे, इंसान थे। इस वक्त अगर उनमें से किसी से गलती भी हुई तो इस्लाम के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानियों के मुकाबले में इस गलती की कोई हैसियत नहीं। और हज़रात, जब ये बात चल रही है मौजू, तो मैं ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये बात भी कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि याद रखो, हमारी जो तारीख़ है, हमारी जो तारीख़ की किताबें हैं, हमारी तारीख़ में शिया का बड़ा किरदार रहा है। हमारे मुअर्रिख़ीन की बड़ी तादाद शिया की रही है, या अगर सुन्नी भी रहे तो तशय्युओं से मुतासिर रहे हैं। लिहाजा और शिया का अक़ीदा सहाबा के सिलसिले में आपको मालूम है, शिया का अक़ीदा सहाबा के सिलसिले में है कि प्यारे नबी के बाद सिर्फ 7 सहाबा इस्लाम पर कायम रहे, बाकी पूरी जमात सहाबा मुर्तद है। यह अक़ीदा है शिया का।
जो शिया नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला सहाबा के सिलसिले में ये अकीदा रखते हैं। और आपको ये बात भी मैं बता दूं, उम्मत मुस्लिमा में जितने फ़िरक़े बने आज तक, जितने बिदअती फ़िरक़े, शिया से ज़्यादा झूठ कहने वाला, झूठ रिवायत करने वाला कोई और फ़िरक़ा नहीं। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्नह नबविय्या, ये वो किताब है जिस किताब का क़ियामत की सुबह तक शिया जवाब नहीं दे सकते। मिनहाजुस सुन्नह नबविय्या 7 जिल्दों में 7 वॉल्यूम के अंदर है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बात लिखी है। तो लिहाजा वो तारीख़ जिसमें शिया का बड़ा अमल दखल रहा है और जिनका अकीदा यह है कि नौज़ुबिल्लाह जमात सहाबा मुर्तद है, तो लिहाजा ये बहुत बड़ी गलती होगी कि तारीख़ी रिवायतों को बुनियाद बनाकर हम उन सहाबा पे कीचड़ उछालें जिनके सिलसिले में कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये बुनियादी गलती होगी, याद रखिए। तारीख़ महफूज ना रही, झूठ से महफूज ना रही, तदलीस से महफूज ना रही। ये बुनियादी गलती होगी, इल्मी गलती होगी कि तारीख़ और हिस्ट्री की वो किताबें जिसकी रिवायतें सनद से खाली हैं, कौन बयान कर रहा है, किससे बयान कर रहा है, ऐसी रिवायतों को बुनियाद बनाकर सहाबा पे कीचड़ उछाले। इसलिए याद रखो, हिस्ट्री की किताबें, तारीख़ की किताबें या ऐसी नहीं कि आंख बंद करके जो भी लिखा गया कबूल करते जाए, हरगिज़ नहीं। खुसूसन अंबिया के सिलसिले में, सहाबा के सिलसिले में, जहाँ उनके किरदार पे हर्फ आता हो, पहले सनद को चेक कर लेना। सनद है क्या, देखो। सनद नहीं है तो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंको उस रिवायत को, और सनद है तो देखो मुत्तसिल है क्या, मुत्तसिल है तो देखो सनद का हर रावी जो है सिका है क्या, उसके बाद ही कोई रिवायत काबिल एतबार होती है। गैर मुस्तनद रिवायतों को लेकर हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शख्सियात पे कीचड़ उछालना, यह हरगिज़ तहक़ीक़ी मनहज नहीं हो सकता है। तो हज़रत ये दूसरी बात थी जो हज़रत अहम बात थी, नाजुक मौजू था। अल्लाह माफ़ करे अगर को इस मौजू में कहीं मेरी ज़बान से कोई लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे। सहाबा पर कहते हुए, सहाबा पर बोलते हुए अदना से लग़ज़िश से भी बचना चाहिए। ये बड़ा ही अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। अज़मत सहाबा, तक़द्दुस सहाबा और एहतराम सहाबा का तक़ाज़ा है कि हम अपनी ज़बानों को लगाम दें सहाबा पर तबसरा करने से। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक और फितना जो वजूद में आया, वो ख़वारिज का फितना। ख़वारिज जिनके सिलसिले में प्यारे नबी ने पेशिन गोइयाँ फरमाई। आपने फरमाया था, यख़रुजु मिन ज़िज़्ज़ि हाज़ा रजुल क़ौमुन यमरुक़ून मिन अद्दीन कमा यमरुक़ु अस्सहमु मिन अर्रमिय्या। जब प्यारे नबी माल गनीमत तक़सीम कर रहे थे, ज़ुल्ख़ुवैसिरा नामी एक शख्स आया और आके कहा कि या मोहम्मद ए अदिल, ए मोहम्मद इंसाफ करो, इंसाफ करो। इल्ज़ाम दे रहा था कि अपना इंसाफ़ी कर रहा है। प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जब वो शख्स पीठ फेर के जाने लगा तो प्यारे नबी ने कहा, इस शख्स की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होने वाले हैं जो दीन से इस तरह जुदा हो जाएंगे जिस तरह तीर कमान से जुदा होता है। अहले इल्म बताते हैं कि ख़वारिज का जद्द अमजद था। ख़वारिज बागी गिरोह, ये तो खारिजी फ़िक्र तो हज़रत उस्मान के ज़माने से ही शुरू हो गई। हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बगावत की, हज़रत उस्मान को जिन लोगों ने शहीद किया, वो खारिजी थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बाकायदा ये एक जमात और ग्रुप की शक्ल में मुस्तहकम हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी दुश्मन थे, ये हज़रत मुआविया के भी दुश्मन थे, और थे तो हज़रत अली की फ़ौज में पहले। जब हज़रत अली ने ये मंजूर कर लिया कि दोनों तरफ से एक एक इंसान को हकम और जज बनाएंगे सिफ़ीन के मौके पे, इधर से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया, उधर से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया, तो ये तबका अलग हो गया कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के रहते हुए तुम इंसानों को फैसला करने वाले बना रहे हो, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के रहते हुए इंसानों को हकम और जज बना रहे हो। हज़रत अली ने कहा, कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, जुमला तो इनका सच्चा है मगर इनकी नीयत बुरी है, इस सच्चे जुमले से गलत मकसद वो लेना चाहते हैं। बहरहाल तफसीलात हैं। एक ग्रुप वजूद में आया हज़रत अली के ख़िलाफ़, हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़। इन्होंने हज़रत अली को भी काफिर जाना, हज़रत मुआविया को भी काफिर जाना और आम्मतुल मुस्लिमीन को भी काफिर जाना। और ये कौन लोग थे जानते हैं? दीन में गुलू के शिकार थे। प्यारे नबी ने हदीसों में पेशिन गोई फरमाई थी, ये ऐसे लोग होंगे, सहाबा से कहा था इतने इबादत गुजार होंगे, उनकी इबादतों के आगे तुम अपनी इबादतों को हक़ीर समझोगे। बड़े इबादत गुजार, बस शरीयत में तशद्दुद का शिकार। याद रखो, खारिजी मिजाज, खारिजी जहन आज बहुत पाया जाता है और मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, जो गुलू का नतीजा है।
गुलू का नतीजा है। खारिजी फिक्र आज किस किस शक्ल में पाई जा रही है। खवारिज का मिजाज रखने वाले, खवारिज के मनहज पे चलने वाले बहुत सारे पाए जाते हैं। एक अलग मौजू है। बहरहाल खवारिज पैदा हो गए और एक ग्रुप की शक्ल में एक जगह का हरोरा नामी एक मुकाम थी, वहाँ इकट्ठा हो गए। चूँकि वो हरोरा नामी मुकाम पे इकट्ठा हुए इसीलिए इनको नाम दिया गया अल-हरोरिया। खवारिज के नामों में से एक नाम है अल-हरोरिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे नबी से हदीस सुन रखी थी और प्यारे नबी ने फरमाया था हदीस में, तमरुक़ु मारिक़तुन इंद फ़ुरक़तिन मिनल मुस्लिमीन। कहा कि आपने पेशन को ये फरमाई, जब मेरी उम्मत में के दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ चल रहा होगा, उस इख्तिलाफ के दौरान एक तीसरा गिरोह पैदा होने वाला है जो बागी गिरोह है। यही खवारिज की पेशन को आपने फरमाई। ये ग्रुप वजूद में आ गया और प्यारे नबी से हज़रत अली ने एक हदीस सुन रखी थी कि जब ये फ़िरका वजूद में आएगा खवारिज का, जो लोग भी इनका मुकाबला करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे वो अल्लाह ताला के पास इतना अजर व सवाब पाएंगे, इतना अजर व सवाब पाएंगे, इतना अजर व सवाब पाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के पास कि बाकी ज़िंदगी, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास उन्हें कितना अजर व सवाब मिल गया है तो बाकी ज़िंदगी में वो अमल करना छोड़ देंगे। इतने अजीम अजर व सवाब की बशारत सुनाई प्यारे नबी ने कि जो खवारिज के फितने का खातिमा करे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखकर जब ये लोग वजूद में आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि जो जो सिफ़ात प्यारे नबी ने बयान फरमाई वो सिफ़ात इस तबक़े में नज़र आ रही हैं, वो सिफ़ात इस तबक़े में नज़र आ रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, जमा किया, नसीहत की और प्यारे नबी से सुनी हुई हदीस सुनाई। मैंने अल्लाह के नबी से हदीस सुन रखी है और मुझे लग रहा है कि खवारिज का गिरोह यही है। क्या ही अच्छा होगा कि हम इनसे लड़ें, इसलिए कि अगर हम इनकी बगावत को कुचल देंगे उस अजीम अजर व सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि जो फौज इनका मुकाबला करेगी और इस फितने का खातिमा करेगी अल्लाह के पास इतना अजर व सवाब पाएगी, अगर पता चल जाए कि क्या मिला है उन्हें रब के पास, अमल करना ही छोड़ देंगे। लनकलु अनिल अमल। और हज़रत अली ने तकरीर करते हुए फरमाया कि प्यारे नबी ने यह सिफत भी बयान की कि जब ये ग्रुप पैदा होगा तो इनका लीडर जो है एक ऐसा शख्स होगा जिसका एक हाथ नहीं होगा, एक कलाई नहीं होगी। हज़रत अली तकरीर कर रहे हैं, लो अपनी फ़ौज को, अपने सिपाहियों को हदीस सुना रहे हैं। मैंने अल्लाह के नबी से सारी बातें सुनी, कहा कि उसकी एक कलाई ना होगी, ऐसा शख्स उनका लीडर रहेगा और यहाँ ये गोश्त का टुकड़ा लटकता रहेगा और उस लटकते गोश्त के टुकड़े पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल होंगे। ये सब निशानियाँ प्यारे नबी ने बताई थी। हज़रत अली ने कहा, लोगों मुझे लगता है यही वो ग्रुप है, चलो हम इनसे लड़ेंगे। पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, हज़रत इब्ने अब्बास को भेजा, हज़रत इब्ने अब्बास खूब समझाए, माना नहीं। बिलाखिर हज़रत अली ने उनसे लड़ने का फ़ैसला किया। हज़रत अली ने मुकाबला किया और खवारिज शिकस्त खा गए, हार गए। हज़रत अली की फ़ौज जीत गई। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्मीनान हासिल करना है कि क्या यही वो फ़ौज है जिसके सिलसिले में ये बशारत थी कि जो इनसे लड़ने वाले हैं उन्हें अल्लाह के पास इतना अजर व सवाब मिलेगा कि उस अजर व सवाब की कब्र हो जाए तो वो अमल करना छोड़ देंगे, मतलब उतना अजीम अजर व सवाब मिलेगा। हज़रत अली ने लोगों को भेजा, मैदान जंग में जाके ढूंढो जहाँ लाशें पड़ी हैं, देखो इस सिफत का कोई आदमी मिलता है क्या जिसका एक हाथ हो और उसके एक हाथ पे लटकता हुआ गोश्त हो और उस गोश्त पे छोटे छोटे सफ़ेद बाल हो। हज़रत अली के सिपाही गए, पूरा मैदान तलाश किया, आके कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिला। हज़रत अली को यकीन है कि यही वो लोग हैं और होना चाहिए ये आदमी। हज़रत अली खुद बनफ़्स से नफीस मैदान में तशरीफ़ ले गए, सारे मैदान का जायज़ा लिया, ढूंढा, एक जगह देखा पै दर पै लाशें पड़ी हुई एक दूसरे पर तहबते लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें हटाई एक एक करके, देखा सबसे नीचे वो शख्स है जो इस जमात का लीडर था। हज़रत अली ने देखा प्यारे नबी ने अपने ज़माने में जो सिफ़ात बयान फरमाई थी बेईन ही वही सिफ़ात, एक हाथ नहीं है और यहाँ लटकता हुआ गोश्त है और उस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बाल हैं। वो जैसे ही नज़र पड़ी हज़रत अली ने फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहा और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे नबी जो बात आप कई साल पहले फरमा चुके वो
मंजर सामने था। अब यकीन हो गया कि अल्लाह के पास वो अजीम अजर और सवाब मिल गया। अबीदा सलमानी जो एक ताबई हैं, उन्होंने हज़रत अली से बार बार कसम खिलवाई। अमीर उल मोमिनीन कसम खा के कही है कि आपने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुनी थी। 3 बार कसम खिलवाई, तीनों बार हज़रत अली ने कसम खा के कहा अल्लाह की कसम मैंने हदीसें सुनी। हज़रत अली ने ख़वारिज की उस इज्तिमाइयत का खातिमा किया। ये और बात है कि ख़वारिज उसके बाद भी पनपते रहे, पलते रहे, बढ़ते रहे, आज भी मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। यानी मुस्लिम हुकूमतें जहाँ कायम हैं, मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत का मिजाज पैदा करना, हुक्मरानों की इताअत न करना, ये खारिजी मिजाज है। और इस खारिजी मिजाज की बहुत सारी शक्लें पाई जाती हैं, हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं। हमेशा मुस्लिम हुकूमतों पर तनकीदें करते रहना, हुकूमत ये नसीहत करना हो, हुक्मरान को डायरेक्ट नसीहत करो, उसके सामने खड़े होके बोलो, उसको डायरेक्ट ख़त लिखो। अफजलुल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तान जाहिर। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात कही जाए। पीछे बोलना और लोगों को उनके खिलाफ भड़काना, ये जो है खारिजी मिजाज है। तो जैसे मैंने कहा खारिजी मिजाज ये मुसलमानों की तकफीर करने वाला मिजाज है, मुसलमानों की तकफीर करने वाला मिजाज है, मुसलमानों को काफिर करार देने वाला मिजाज है, और मुसलमानों की इज्तिमाइयत में फूट डालने वाला मिजाज है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवानों का एक तबका भी इस रुख पे जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ रहते हुए यहाँ के दुरूस में शरीक ना होना, यहाँ किसी आलिम से इल्म हासिल ना करना, और दर्स होता रहे और उठ के जाना, उलमा से बेनियाजी का इजहार करना, मुसलमानों की इज्तिमाइयत से हट के रहना, ये ग्रुप जो नौजवानों का हर शहर में पैदा हुआ, अहले इल्म ने कहा कि खारिजी सिफात इन लोगों के अंदर नजर आती है। बहरहाल खवारिज का यह फितना नाउज़ुबिल्लाह आज भी मुख्तलिफ सूरतों में पनप रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मनक़बत थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खवारिज के इस फितने का मुकाबला किया, और बिलाखिर जैसा कि हमने कहा हज़रत अली का ज़माने खिलाफत में कदम कदम पर चैलेंजेस आते रहे, फितने आते रहे, हज़रत अली मुकाबला करते रहे, और बिलाखिर यही खवारिज इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। 3 खारिजी इकट्ठा हुए, 3 खारिजी इकट्ठा हुए, और तीनों ने प्लानिंग की कि 3 शख्सियतों को क़त्ल करना है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा में क़त्ल करना है, आमिर इब्न अल-आस को मिस्र में ख़त्म करना है, मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम में ख़त्म करना है। 3 खारिजी मुत्तफ़िक़, जैसे हमने कहा खारिजी वो सबको काफिर बताने वाले, सब उनकी नज़रों में काफिर। जी हाँ, तो हज़रत अली भी काफिर, हज़रत मुआविया भी काफिर उनकी नज़रों में। प्लानिंग की, 2 जो है कामयाब ना हो सके अपनी प्लानिंग में। हज़रत मुआविया को कत्ल करने के लिए जो शख्स गया, हज़रत आमिर इब्न अल-आस को कत्ल करने के लिए जो शख्स गया, दोनों खारिजी थे, वो कामयाब ना हो सके। हज़रत मुआविया, हज़रत आमिर, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, बच गए, लेकिन कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का ये शख्स, ये बागी, ये खारिजी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आइन उस वक्त जब फजर की नमाज को जा रहे थे, इस बागी ने, इस खारिजी ने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु पे वार किया, और इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। ज़ख्मी हालत में उठाकर ले जाए गए, बात कर रहे थे। हज़रत अली ने लोगों से कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ, मेरी जान अब निकल जाए, तो क़िसास में मेरे बाद इसे कत्ल कर देना, और अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो मैं बाद में जो फ़ैसला करना है इसके बारे में करूँगा। हुआ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, और नतीजे में उस बागी को भी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को भी जो है आमलहुल्लाहु बिमा यस्तहिक़ कत्ल कर दिया गया। इस तरह हज़रात हमारे इस सिलसिले तज़किरे अशर मुबश्शरा की 4थी कड़ी ख़त्म होती है। कल से हम इंशाअल्लाह ताला बकिया जो 6 शख्सियतें हैं अशर मुबश्शरा की, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, बाकी 5 दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला इन 6 शख्सियतों के हवाले से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में उसवा सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।